केवल जमीन बचाने वाले, स्वशासन को लागू करके हमारी आत्मा को बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है, किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। और ये झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। आदिवासियों की हत्या अगर बंद नहीं होती है तो यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा और उत्पीड़न किया जाएगा। ऐसे जल जंगल जमीन की लड़ाई में जो भी अगुआ आएगा उसको शांत करने का ये एक तरीका जो हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी लापरवाही और उदासीनता जो दिख रही है ये लोगों को आक्रोशित कर रहा है। निश्चित रूप से सोमा मुंडा की हत्या जो है 7 तारीख हुई है, और उसमें कुछ सरकार जो है पुलिस प्रशासन कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी तक शूटर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है। जोहार, नमस्कार। मैं प्रियंका, न्यूज़ फ्रेम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपको पता होगा सोमा मुंडा की जो है हत्या हो गई है और इसमें 6 से 7 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई थी, और जिसके बाद जो है झारखंड बंद का आह्वान किया जा रहा है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ दादा है। सबसे पहले बहुत बहुत जोहार। चलिए, आप तमाम लोगों को, आपके दर्शक को भी, सभी को जोहार। झारखंड बंद का आह्वान कर रहे हैं आज, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से सोमा मुंडा की हत्या जो है 7 तारीख हुई है, और उसमें कुछ सरकार जो है पुलिस प्रशासन कुछ लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अभी तक शूटर जो है गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसका हथियार नहीं पकड़ में आया है। तो इसी तरह का मामला आप जानते होंगे कि सुभाष मुंडा की हत्या हुई, 2-4 लोगों को गिरफ्तार किया, जेल भेजा, और जो है वो लोग जो है वापस आ गए। ठीक है ना। तो जब तक शूटर गिरफ्तार नहीं होता है तब तक तो केस में कोई दम होता नहीं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं सोमा मुंडा को न्याय मिले, उनका परिवार को न्याय मिले, जो काम कराया है ऐसा उसको जो है फांसी की सज़ा मिले। इसके लिए हम लोग आज मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, और 17 तारीख को पूरा झारखंड बंद का हम लोग आह्वान कर रहे हैं। मुआवजा को लेकर क्या कुछ मांग किए हैं? निश्चित रूप से हम लोग जो है उसके परिवार को मुआवजा मिले, जो है एक परिवार को, उनके सदस्य को नौकरी मिले, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको जो है सुरक्षा मिले। इस तरह का तमाम मुद्दे को लेकर हम लोग जो है मांग पत्र दिए हुए मुख्यमंत्री को। अब सरकार को निर्णय लेना है। कल संपूर्ण झारखंड बंद है? हाँ, निश्चित रूप से हम लोग पूरे तैयारी है, पूरा झारखंड बंद रहेगा। देखिए, झारखंड में अभी खुलेआम जो जमीन की लूट हो रही है, जो आदिवासी हैं उनके, चाहे वो रैयती हो या सामाजिक व्यवस्था की जमीन हो, लगातार जो है भू माफियाओं के टारगेट पे। और अभी हाल में जो 7 तारीख को जो खूंटी जिला के जो झारखंड आंदोलनकारी और साथ ही साथ जो आपका पढ़ा व्यवस्था के प्रमुख जो एडल सांगा, जो राजा पढ़ा सोमा मुंडा जी की जो निर्मम हत्या की गई, उससे बहुत ज़्यादा लोगों में आक्रोश। और इसीलिए आपने देखा होगा कि 8 तारीख को स्वतः ही लोग सड़क पे उतर आए थे और खूंटी बंद हुआ था। उसी दिन ये प्रशासन के रवैया को देखते हुए ये बात आई थी कि हम लोग अगर तरीके से कुछ नहीं हुआ तो हम लोग संपूर्ण झारखंड बंद का भी आह्वान करेंगे। और 12 तारीख को जो है शोक सभा में ही जो है इसका ऐलान भी किया गया है। और बहुत कम समय होने के बावजूद भी जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलती गई है, लोग अपनी अपनी तैयारी कल के लिए कर रहे हैं। तो ये लोग समझ रहे हैं कि ये कितना गंभीर मसला हो गया है कि ऐसे जल जंगल जमीन की लड़ाई में जो भी अगुआ आएगा उसको शांत करने का ये एक तरीका जो हो रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की भी लापरवाही और उदासीनता जो दिख रही है ये लोगों को आक्रोशित कर रहा है। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पर रांची राजधानी में जो मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, ये कल के बंद आह्वान का जो है ऐलान है, जो सड़कों पे उतर के। और हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जो व्यापारी हैं और वो जितने भी दुकानें हैं, स्कूल कॉलेज, वो बंद रहें। केवल स्वास्थ्य जैसे एम्बुलेंस वगैरह को, जो बीमार लोगों को ही इससे छूट मिलेगी। बाकी ये बंद पूरा पूर्ण शांतिपूर्वक होगा। तो मगर लोगों को हम लोग चाह रहे हैं कि वो लोग सड़क पे ना उतरें। ऐसा है कि जब आदिवासी जमीन बचाने के लिए आगे आता है, कोई ना कोई उसको मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है। अब बीते में सुभाष मुंडा को देखिए, जोरार में सोनू मुंडा को देखिए,
चाहे ये सोमा मुंडा को देखिए, मतलब हर बार आदिवासी जब भी अपना हक अधिकार का बात के लिए आगे आता है उसको निहत्थे ऐसा मतलब उसका रेकी होता है, उसको ऐसा जगह पे गोली मार दिया जाता है। बंद करने का जो निर्णय लिया आदिवासी समाज ने एक सांकेतिक रूप से एक संदेश देने का काम करेंगे। जिस तरह से आदिवासियों की हत्या अगर बंद नहीं होती है तो यहाँ इससे भी ज्यादा बड़ा और उद्यान किया जाएगा। इसीलिए आज हम लोग आज मशाल जुलूस निकालने के माध्यम से अपने समाज के लोगों से आग्रह करते हैं कि कल सब आप लोग घर से निकलिए और अपने सड़कों पर उतरिए और सब जगह कल सब झारखंड बंद कीजिए। क्या है कि जो अगवा करना है, आज कल सोमा मुंडा की हत्या हुआ, कल किसी का होगा, तो परसों दिन मेरा भी और आपका भी जो है नंबर आएगा। इसीलिए सब कोई अपना घर से निकलिए। साथ में जितने भी व्यापारिक से निवेदन करना चाहेंगे कि आप स्वतः दुकान बंद करें। बस ओनर एसोसिएशन से भी निवेदन है कि कहीं जो है अपना गाड़ी वाहन को जो है आप लोग नहीं निकाले, चूँकि आदिवासी अस्मिता की बात है, आदिवासी अगवा की हत्या हुई है। इसलिए से हम चाहते हैं कि आप अपने सपोर्ट करें और समाज को सहयोग करें। साफ तौर पर कहना चाहती हूँ कि आज आदिवासी समाज जो संगठित है आप देख रहे हैं, और आदिवासी समाज का यह आक्रोश जो है वो चलता रहेगा और दूर तक चलता रहेगा जब तक हमारे पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी को उनको न्याय नहीं मिल जाता, उनके परिवार को न्याय नहीं मिल जाता। क्योंकि मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूँ आदिवासियों की जान इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ की सरकार, यहाँ की पुलिस प्रशासन जो अभी तक शांत बैठी हुई है, वो सिर्फ एक हमारे सामाजिक अगुआ नहीं थे, वो हमारे 22 पाढ़ा के मुखिया थे। वो अपने जल जंगल जमीन को बचाने का काम कर रहे थे और जमीन बचाने के चक्कर में हमेशा ये देखा गया है कि हमारे आदिवासी भाइयों की मौत हो जा रही है, हत्या हो जा रही है। क्यों हो जा रही है? क्या आदिवासियों की जान इतनी सस्ती है? इतनी सस्ती हो गई आदिवासियों की जान कि अगर आज अपनी जमीन को भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको दलालों द्वारा हत्या कर दिया जा रहा है। मैं साफ तौर पर कहना चाहूंगी हमारे सोमा मुंडा बाबा को न्याय दो, नहीं तो आदिवासी समाज ऐसे ही आक्रोशित रहेगा। कि जल जंगल जमीन बचाने वाले स्वशासन को लागू करके हमारी आत्मा को बचाने वाले पढ़ा राजा की हत्या हुई है, किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं हुई है। और ये झारखंड सरकार आदिवासी बेटा के नाम पे कलंक है। ये आदिवासी सरकार के होते हुए लगातार आदिवासियों की हत्याएं हो रही हैं। ये दुर्भाग्य का विषय है कि ये झारखंड राज्य आदिवासी बेटा जो चला रहा है, लेकिन आदिवासी बेटा के पीछे जमीन दलाली, भू माफिया जिसको कहते हैं, देखिए पत्थर माफिया, कोयला माफिया और लगातार माफिया हावी हो रहे हैं। और ये प्रशासन को भी ये सरकार जो है जबरन अपने हिसाब से संचालित कर रही है और जो सरकार चाह रही है वही प्रशासन कर रही है। और ये प्रशासन के माध्यम से जो गिरफ्तारी हुई है, मैं अगर उनकी संलिप्तता है तो आप फांसी दे दीजिए, आप बीच चौराहे में कोड़ा लगवाइए, लेकिन हमें वो हत्यारा चाहिए, हमें ये लीपा पोती नहीं चाहिए कि आदिवासी मासूम जनता को फंसा करके कभी क्रिमिनल घोषित कर दीजिए, कभी फेक एनकाउंटर कर दीजिए। ये हम नहीं चाहते। हमें उस व्यक्ति का गर्दन चाहिए जो हमारे पढ़ा राजा के सीने पे गोली चलाया है, जो हमारी व्यवस्था पे चोट पहुंचाया है, जो हमारी आत्मा पे चोट पहुंचाया है। ऐसी हत्यारी सरकार को हम लोग दरकिनार करते हैं और कल जो है झारखंड बंद का आह्वान करते हैं। अगर इस झारखंड बंद में समर्थन नहीं मिलता है, अगर बंद के दौरान भी अगर कोई ऐसे बाहर निकलते हैं तो उसकी जिम्मेदारी ये सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। क्योंकि हम त्रस्त हैं इस सरकार से। इस सरकार को लगातार जो है जब तक कि माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट नहीं लताड़ रही है तब तक हमारा विकास नहीं हो रहा है। महज 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर रांची से बाहर जाइएगा तो आपको बेहद गरीबी दिखेगी। हमारा जो दर्द है वो आपको दिखेगा। यहाँ के सीओ साहब लोगों की संलिप्तता है हमारे जमीनों को दलाली करने। सोच लीजिए स्वशासन का व्यवस्था का जमीन, जो पढ़ा राजाओं का जमीन, जो हमारे आदिवासियों का जमीन तक इस सरकार में बेची जा रही है, तो कहाँ हम लोगों का सरकार में, आदिवासी सरकार में हम सुरक्षित हैं? तो ये सरकार को भी उखाड़ के फेंकने का काम ये नेपाल में जिस तरीके से उन लोगों ने अपना सरकार बना लिया, वैसा ही हम आदिवासियों को भी अब चेतना होगा, जागना होगा और इस सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए, इसकी औकात दिखाने के लिए हमें भी अपना उग्र रूप दिखाना होगा। जब हम अंग्रेजों से नहीं डरे, जब मुगलों से नहीं डरे, तो ये चमचे बेलचों से डरेंगे? ये
दो कौड़ी के हथियार बंद लोगों से डरेंगे। जान चली जाए, एक जाएगी, दो जाएगी, तीन जाएगी, लेकिन हम अपनी आत्मा की सुरक्षा अपने आदिवासियों के माध्यम से करने जाएंगे। किनकी हुई आपको पता है ना? देखिए, तो ऐसा बात है ना कि गुमला गांव से बिलोंग करती हूँ और गुमला के राजा साहब को एक हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अगर वो उनकी संलिप्तता है तो आप उनको भेज दीजिए जेल। आप भेज दिए, आप प्रूफ करिए, प्रमाण दीजिए। अरे भाई, उनका ज़मीन तो इतना अपराध है कि ज़मीनें तो भाई यहाँ पर राजभवन की ज़मीन भी उन्हीं की है। देखिए, मदरा मुंडा जी जो है हमारे इस झारखंड के राजा जो थे, उन्हीं के एक वंशज है। आप देखिएगा कि उसका इतिहास जब देखिएगा तो ये लोग राजा लोग हैं, इनके पास ज़मीनें अफरात है। तो अपनी ज़मीनों को अगर वो बेच रहे हैं, अगर बगल वाली ज़मीन जो थी, पिंटू जी का नाम कैसे आ रहा है? हेमंत जी के जो सबसे चाहते हैं उनका नाम कैसे आ रहा है? कि उनकी संलिप्तता कैसे दिखाई दे रही है? कभी पंकज मिश्रा का संलिप्तता दिखता है हमारे सूर्य नारायण हांसा भाई की हत्या में, तो आप देख लीजिए नाम आ रहा है पिंटू जी का। तो ये CBI जांच होना चाहिए, हमें ये CID जांच नहीं चाहिए। ये चोर सरकार, ये भ्रष्ट सरकार, या तो कहा जाए कि आदिवासियों की हत्यारी सरकार का हमें रिपोर्ट नहीं चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। इस देश का मूल मालिक की हत्या हुई है, स्वशासन को चलाने वाले की हत्या हुई है। इसीलिए कल झारखंड बंद रहेगा और झारखंड बंद के दौरान मैं कहती हूँ सभी झारखंड के वासियों से, चाहे वो आदिवासी है, चाहे मूलवासी है, चाहे बाहर से बसे हुए लोग हैं, हमने आपको प्यार दिया है, सम्मान दिया है, आप रोजी रोजगार चलाते हैं, अपना घर चलाते हैं। आप सभी को हम कहना चाहते हैं, विनम्र विनती करते हैं कि घरों पे रहिएगा। कोई नुकसान होगा तो ये सरकार उसकी जिम्मेदारी होगी। कल जोरदार आंदोलन होगा, जोरदार जो उलगुलान होगा, वो पूरा झारखंड राज्य देखेगा। नुकसान देने का मूड में पूरा दिख रही है आप। देखिए, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी जमीनें छीनी जा रही है। हमारी जमीन ही हमारी आत्मा है, हमारे शरीर से आत्मा हटा दीजिएगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमारे लोगों को नक्सली बोल करके, हमारे लोगों को अनर्गल प्रशासनिक माध्यम से फंसा करके लगातार जेल भेजने का या हत्या करने का यही सरकार में साजिश क्यों हो रही है? जब आदिवासी बेटा होकर के मुख्यमंत्री है तो लगातार हमारी आत्माओं के प्रहार क्यों हो रहा है? तो इसी बात का हमें दर्द है, इसी बात का दंश है कि आदिवासी बेटा के नाम पे ये दलाल प्रवृत्ति का व्यक्ति बैठा हुआ है और इसको उखाड़ के फेंकने का काम हम जनता करेंगे। जरूरत पड़ी तो नेपाल की तरह हमारा झारखंड को लेने का काम हम आदिवासी करेंगे।